वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम बीएनएस के दो सेक्शन को कवर करेंगे। सेक्शन नंबर 189 एंड 190। जो हमारा सेक्शन 189 है वो सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन था? 169 सीआरपीसी। एंड जो 190 है वो कितना था? 170। अब 189 किस बारे में बात करता है? अक्यूज के रिलीज के बारे में बात करता है। कब? यानी कि एज पर सेक्शन 189 हम अक्यूज को रिलीज कर सकते हैं किस सिचुएशन में? व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, यानी कि उस अक्यूज के अगेंस्ट में अगर जो एविडेंस है वो सफिशिएंट नहीं है उसे डिटेन करने के लिए, तो उस अक्यूज को क्या कर दिया जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 189, बॉन्ड और बेल बॉन्ड को एग्जीक्यूट करवा के। क्लियर? देखते हैं। Upon investigation, appeared to officer in charge of police station that there is not sufficient evidence or reasonable ground to suspicion to justify the forwarding of the accused to a magistrate, release the accused on executing bond और bail bond। यानी कि जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, यानी कि एसएचओ साहब है, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कोई भी रीजनेबल सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है किसके अगेंस्ट में? अक्यूज के अगेंस्ट में, तो उस अक्यूज को बॉन्ड और बेल बॉन्ड पे क्या एग्जीक्यूट करवा के उसे रिलीज कर दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, सॉरी, बट अपीयर बिफोर मजिस्ट्रेट व्हेन रिक्वायर्ड। बट यहाँ पे मैंडेटरी कंडीशन है कि देखिए, हम कहते हैं अक्यूज साहब आपको हम रिलीज तो कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके अगेंस्ट में कोई भी सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है हमारे, तो हम आपको रिलीज कर रहे हैं। बट अब बाउंड है, जब भी आपको जरूरत होगी आपको बुलाया जाएगा, आपको अपीयर होना पड़ेगा बिफोर मजिस्ट्रेट। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए, दो सिचुएशन है, इन सिचुएशन को ध्यान से समझना। अक्यूज को अरेस्ट करा गया विद इन 24 आवर्स। वो देखिए, जब पुलिस ऑफिसर क्या करता है, अक्यूज को अरेस्ट करता है, तो पुलिस ऑफिसर किस कस्टडी में होता है? पुलिस की कस्टडी में होता है। क्लियर? तो उस टाइम पे कोई भी सफिशिएंट एग्जिस्ट, मतलब यानी कि कोई भी सफिशिएंट एविडेंसेस एग्जिस्ट करते ही नहीं है किसके अगेंस्ट में? अक्यूज के अगेंस्ट में। भाई ए को, अक्यूज को अरेस्ट करा पुलिस ऑफिसर ने, विद इन 24 आवर जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें सफिशिएंट एविडेंसेस मिले ही नहीं किसके अगेंस्ट में? अक्यूज के अगेंस्ट में। तो पुलिस ऑफिसर उसे रिलीज कर सकता है अंडर सेक्शन 189 बीएनएस या 169 सीआरपीसी। यहाँ पे कोई भी परमिशन हमें रिक्वायर्ड नहीं होगी, यानी कि कोर्ट की कोई भी परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होगी किससे? पुलिस ऑफिसर को। पुलिस ऑफिसर उसे 189 में रिलीज कर सकता है। यानी कि हमें ये समझ आया, 189 में पुलिस ऑफिसर की पावर है, अगर विद इन 24 आवर्स जो भी इन्वेस्टिगेशन करी है उसमें कोई भी सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है किसके खिलाफ? अक्यूज के खिलाफ, तो अक्यूज को रिलीज किया जा सकता है। गॉट इट? बट आपको ये पता है कि आप उसे क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड या बेल बॉन्ड क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूट करने का, बॉन्ड साइन बाय द अक्यूज। अक्यूज पे एक मैंडेटरी कंडीशन होती है, बट जब भी कोर्ट उसे बुलाएगी भाई उसे आना पड़ेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब दूसरा केस क्या है? देखिए, अक्यूज को अरेस्ट करा गया, प्रोडक्शन हुआ अक्यूज का। अब 10 दिन की उसे क्या मिल गई? यानी कि उसकी कस्टडी किसे मिल गई? पुलिस को मिल गई, यानी कि पुलिस कस्टडी में हो गया हो। ठीक है? क्लियर? उसे डिटेन करा गया पुलिस कस्टडी में, और पुलिस ने 10 दिन बाद क्या फाइल करा? क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी। अब यहाँ पे आपको क्या समझ आता है? फर्स्ट सिचुएशन में हमने देखा था, जो पुलिस ऑफिसर है विद इन 24 आवर्स, याद रखना, विद इन 24 आवर्स उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन करी उस इन्वेस्टिगेशन में कोई भी सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं थे किसके अगेंस्ट में? अक्यूज के अगेंस्ट में। तो उन्होंने, पुलिस ऑफिसर ने अंडर सेक्शन 189 ऑफ बीएनएस क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। किसे? अक्यूज। अब सेकेंड सिचुएशन क्या कहती है? अक्यूज को अरेस्ट करा गया, उसको प्रोड्यूस करा गया, पुलिस कस्टडी में ली। अब पुलिस कस्टडी में जो टाइम पीरियड, जितने भी टाइम के लिए, यानी कि यहाँ पे 10 दिन आपको एग्जाम्पल की तरह बताया मैंने, 5 डेज भी हो सकती है, 6 डेज भी हो सकती है। लेट्स सपोज 6 डेज की उसे पुलिस कस्टडी मिली, तो 6 डेज वो किसके पास रहा? जो अक्यूज है तो पुलिस की कस्टडी में रहा, और जो पुलिस कस्टडी का टेन्योर था उस टाइम पे पुलिस ऑफिसर को कोई भी सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं मिले, तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? उसे रिलीज कर सकता है। बट याद रखना,
अगर विद इन 24 आवर करेंगे तो हमारे मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आफ्टर प्रोडक्शन जो भी आपको क्या मिला है, कस्टडी का टेन्योर मिला है, और आप देन फाइल कर रहे हैं क्लोजर रिपोर्ट, तो वहां पे परमिशन रिक्वायर्ड होगी। हियर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड फॉर रिलीज। अक्यूज को रिलीज करने के लिए परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी मजिस्ट्रेट साहब की। क्लियर? आगे चलते हैं। अगर मजिस्ट्रेट साहब जो पुलिस ऑफिसर ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी है उससे सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं और समन कर सकते हैं किसे, अक्यूज। गॉट इट? क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है? जिन्होंने पहले से वीडियो देख रहे होंगे उन्हें पता है, मैं एक और बात बता देता हूं। देखिए, पुलिस रिपोर्ट दो तरीके की होती है, चार्जशीट और क्लोजर रिपोर्ट। ठीक, अब क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है? देखो, दो तरीके की होती है, मैंने आपको बताया, चार्जशीट एंड क्लोजर रिपोर्ट। चार्जशीट क्या होती है? जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है और इनकी ओपिनियन में क्या लगता है, उन्हें लगता है कि ये पर्सन अक्यूज गिल्टी है, तो क्या फाइल करते हैं? चार्जशीट फाइल करते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर को क्या लगता है, ये पुलिस रिपोर्ट है, दो तरीके की पुलिस रिपोर्ट होती है, और पुलिस ऑफिसर को क्या लगता है कि जो पर्सन है, जो अक्यूज है ए, वो गिल्टी नहीं है, तो क्या फाइल करते हैं? क्लोजर रिपोर्ट। अब देखिए, जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी मतलब पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करी, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद उनका सॉल्यूशन क्या था कि मेरी ओपिनियन में ये पर्सन गिल्टी नहीं है, इसने ऑफेंस नहीं किया। अब ये ओपिनियन उन्होंने रिपोर्ट क्या करी, फाइल करी, किसको दी? मजिस्ट्रेट साहब। तो मैंने कहा मजिस्ट्रेट साहब जो बाउंड नहीं है, मजिस्ट्रेट साहब क्या रही है, बाउंड नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर की बात को माने। अगर उन्हें लगता है तो वो चाह सकते हैं, वो फ्री है, वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, इवन क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेंगे पुलिस ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द पुलिस ऑफिसर। गॉट इट? आगे चलते हैं। अब चलते हैं हमारे नए सेक्शन में 190 में। 190 के इस बारे में बात करते हैं कि देखिए, हमने देखा जब एविडेंस डेफिशिएंसी, मतलब कोई भी सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं थे अगेंस्ट अक्यूज के, तो हमने क्या करा, रिलीज करा। अब हम क्या देखेंगे, जब एविडेंसेस सफिशिएंट है, यानी कि सफिशिएंट एविडेंसेस है किसके अगेंस्ट में, अक्यूज के अगेंस्ट में, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, केसेस सेंड टू द मजिस्ट्रेट। बीएनएस में क्या है 190, एनसीआरपीसी में क्या है 170। वे से भी रीड करेंगे। अभी हम पहले अपने नोट्स में देख लेते हैं। अगर सफिशिएंट एविडेंस है, रीजनेबल ग्राउंड है, तो अक्यूज को क्या कर दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा किसके पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, विद पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट बता सकता हूँ, दो तरह की है, चार्जशीट एंड क्लोजर रिपोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ ऑफेंस बेलेबल, अक्यूज एबल टू गिव सिक्योरिटी शैल टेक सिक्योरिटी फ्रॉम अक्यूज फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर मजिस्ट्रेट। अगर कोई भी ऑफेंस क्या है, बेलेबल है, तो अक्यूज को क्या कर दिया जा सकता है, बेल दे दी जाती है। बट उससे क्या करना चाहिए, वहां पर अक्यूज क्या होना चाहिए, एबल होना चाहिए किस चीज के लिए, कि वो सिक्योरिटी दे सके। क्लियर? और जो पुलिस ऑफिसर को क्या लेंगे, शैल टेक, मैंडेटरी है क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है, बेल देनी पड़ेगी, तो वो क्या लेंगे, शैल टेक सिक्योरिटी फ्रॉम द अक्यूज, पुलिस ऑफिसर, किस चीज के लिए, कि वो अपेयर होगा अक्यूज किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। आगे चलते हैं। प्रोवाइस और न्याय, इसे ध्यान से समझना। इफ अक्यूज इज नॉट इन कस्टडी, अगर अक्यूज कस्टडी में नहीं है तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, द पुलिस ऑफिसर शैल टेक सिक्योरिटी फ्रॉम द अक्यूज्ड फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर द मजिस्ट्रेट, एंड मजिस्ट्रेट टू whom such report is forward shall not refuse to accept the report on the ground that the accused is not in custody। अगर हमारा अक्यूज कस्टडी में नहीं है और जो हमारे पुलिस ऑफिसर है उन्हें क्या करना पड़ेगा, उससे सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी, अक्यूज से सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। किस चीज के लिए सिक्योरिटी दी जा रही है, कि वो अपीयर होगा किसके सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होगा। अब जिस मजिस्ट्रेट को हम फॉरवर्ड करेंगे रिपोर्ट, वो रिफ्यूज नहीं कर सकते उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से, किस ग्राउंड पे, कि भैया अक्यूज क्या है, कस्टडी में ही नहीं है। क्लियर? यहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने क्या ले ली है, सिक्योरिटी ले ली है कि जब भी हम अक्यूज को बुलाएंगे, अक्यूज क्या होगा, कोर्ट में अपीयर होगा। इस चीज के उसने सिक्योरिटी दी है कि देखिए मैं अक्यूज हूँ, आप जब भी मुझे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब भी रिक्वायर्ड होगा, जब भी मुझे बुलाया जाएगा, मैं प्रस्तुत होगा, यानी कि मैं अपीयर हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ। क्लियर? आगे चलते हैं। क्लॉज 2 क्या कहता है, व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन forward accused to magistrate or take security for his appearance before magistrate under this section, he shall send to such magistrate
any weapon or other article necessary to produce before him। यानी कि देखिए, आपने फॉरवर्ड करा अक्यूज को पुलिस ऑफिसर ने, या कोई भी सिक्योरिटी लेके किस चीज़ की अपीयरेंस की कि बिफोर मजिस्ट्रेट वो अपीयर होगा पर्सन, तो उसके साथ कोई भी चीज़ मिली है, जैसे कोई भी वेपन मिला है, कोई भी अदर आर्टिकल्स मिले हैं, तो उस चीज़ को भी आपको फॉरवर्ड करना होगा, अगर वो फॉरवर्ड करना क्या है, नेसेसरी है। लेट्स सपोज अब एक व्यक्ति है, उसके पास कोई भी एक बड़ा चाकू मिला या कोई भी एक ऐसा कोई भी वेपन मिला, तो उस आर्टिकल को, उस वेपन को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट में। क्लियर? जब आप फॉरवर्ड करेंगे अक्यूज को, तो उसके साथ वो वेपन, वो आर्टिकल्स क्या करने पड़ेंगे जो जरूरी है प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में, वो आप प्रोड्यूस करोगे। क्लियर? फॉरवर्ड करोगे, सेंड करोगे कोर्ट में। आगे चलते हैं। Shall require the complainant, if any, and other person acquainted with the facts and circumstances of the case as he may think necessary, execute bond to appear before the magistrate। यानी कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ज़रूरी है, तो वो कंप्लेनेंट से और जो अदर पर्सन है जो acquainted with the fact and circumstances of the case, का मतलब जो केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से क्या है, कनेक्टेड है, acquainted है, तो उन पर्सन से भी क्या करवा सकते हैं, बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं कि आपकी जब भी ज़रूरत होगी आप अपीयर होंगे कहाँ, एडिशनल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में या कोर्ट के सामने। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लॉज 3 क्या कहता है, इफ कोर्ट ऑफ सीजीएम मेंशन इन द बॉन्ड शेल बी हेल्ड इंक्लूड एनी कोर्ट। अगर बॉन्ड में सीजीएम कोर्ट लिखा है, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट लिखी है, सीजीएम कोर्ट लिखा है, तो उसका मतलब क्या है, शेल बी हेल्ड इंक्लूड एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट मानी जाएगी उसके अंदर। ठीक है, टू विच सच मजिस्ट्रेट मे रेफर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल। यानी कि आपने बॉन्ड में सीजीएम कोर्ट लिखा है, ठीक है, तो सीजीएम साहब ने किसी और कोर्ट को किस ट्रायल करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 2, कोर्ट नंबर 3, जिस भी कोर्ट का लिखा गया तो वो कोर्ट क्या मानी जाएगी, इंक्लूड मानी जाएगी। क्लियर? आगे चलते हैं। बट रीजनेबल नोटिस गिवन टू कंप्लेनेंट, बट इसके लिए जरूरी क्या है, एक रीजनेबल नोटिस दिया जाएगा किसे, कंप्लेनेंट को और अदर पर्सन को, क्योंकि कौन सी कोर्ट में आपको अपीयर होना होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। क्लॉज 4 क्या कहता है, ऑफिसर इन हुज प्रेजेंस द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड। यानी कि ऑफिसर, जिस भी ऑफिसर की प्रेजेंट में बॉन्ड को एग्जीक्यूट करा गया है, उसकी ड्यूटी बनती है, शैल डिलीवर, क्या करेगा, उस बॉन्ड की कॉपी किसे देगा, टू वन ऑफ द पर्सन्स हु एग्जीक्यूटेड इट। यानी कि जो भी पर्सन जिसने भी एग्जीक्यूट करा हुआ उस बॉन्ड की उन्हें कॉपी दी जाएगी। शैल सेंड ओरिजिनल टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद रिपोर्ट। और देखिए, जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करा गया उसकी ओरिजिनल कॉपी किसे दी जाएगी, मजिस्ट्रेट साहब को, और फोटोकॉपी किसे दी जाएगी, जिन्होंने एग्जीक्यूट करा। अब इसे एक बार बेरेक्ट से देखते हैं। कौन सी सिचुएशन है, जब एविडेंस क्या है, सफिशिएंट है। इफ अपॉन इन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर इट अपीयर्स ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दैट देयर इज सफिशिएंट एविडेंस। यानी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे सफिशिएंट एविडेंसेस मिले, रीजनेबल ग्राउंड मिले, किस चीज के लिए, कि हम उस व्यक्ति को डिटेन कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस सिचुएशन में वो क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा किसे, अक्यूज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। क्लियर? सच ऑफिसर शैल फॉरवर्ड, शैल मतलब क्या है, मैंडेटरी। अगर सफिशिएंट ग्राउंड है तो उसकी ड्यूटी बनती है ऑफिसर की, उसे क्या करना पड़ेगा, अक्यूज को फॉरवर्ड करना होगा अंडर कस्टडी टू मजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट एंड ट्राई द अक्यूज टू कमिट हिम फॉर ट्रायल। और इफ द ऑफेंस इज बेलेबल, अगर ऑफेंस क्या है, बेलेबल है, तो अक्यूज इज एबल टू, और अक्यूज क्या है, एबल है किस चीज के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए, तो वहां पे जो सिक्योरिटी दी जाएगी अक्यूज के द्वारा उसे लेनी पड़ेगी, इसे हमारे पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, ऑन अ फिक्स डेट एंड फॉर अटेंडेंस फ्रॉम डे टू डे बिफोर द मजिस्ट्रेट अदरवाइज डायरेक्टेड। ठीक है, जब उसे रिक्वायर्ड होगा वो अपीयर होगा। क्लियर? टॉक अक्यूज्ड। आगे चलते हैं। प्रोवाइजो था हमारा, नया ऐड हुआ था, उसमें क्या लिखा है, दैट इफ द अक्यूज इज नॉट इन कस्टडी, अगर अक्यूज कस्टडी में नहीं है और पुलिस ऑफिसर ने क्या ली है, सिक्योरिटी ली है, किससे, अक्यूज से, कि जब भी आपको बुलाया जाएगा आप अपीयर हो जाएंगे, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या नहीं कर सकते, मजिस्ट्रेट टू हुम सच रिपोर्ट इज फॉरवर्ड शैल नॉट, यानी कि मैंडेटरी है कि वो रिफ्यूज ही नहीं कर सकते किस चीज को, रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, कि इस ग्राउंड पे कि अक्यूज क्या नहीं था, कस्टडी में नहीं था, तो मैं इस पर कॉग्निजेंस नहीं ले रहा हूँ, ये चीज़ नहीं हो सकती, वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे, बाउंड है वो। आगे चलते हैं। When an officer in charge of the police station forward an accused to a magistrate or take security for his appearance before such magistrate under this section, he shall मतलब क्या होता है आपको पता है, मैंडेटरी, उनकी ड्यूटी बनती है, he shall send to such magistrate any weapon or other articles which it may be necessary to produce। यानी कि जो भी आर्टिकल या वेपन जरूरी लगता है किसी पुलिस ऑफिसर को, इसका प्रोड्यूस होना बहुत ज्यादा जरूरी है कोर्ट में, तो जब वो उसे फॉरवर्ड करें उसके साथ वो वेपन, वो आर्टिकल्स जो भी उन्होंने कलेक्ट करें, उस चीज को भी क्या करेंगे, कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। शैल रिक्वायर द कंप्लेनेंट इफ एनी सो मेनी अदर पर्सन, जो हमारे क्या एक्वेंटेड है फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस एज द केस मे बी, इट इज नेसेसरी टू एग्जीक्यूट बॉन्ड अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट। यानी कि कोई भी अदर
पर्सन है, कंप्लेनेंट है, उनसे भी बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएंगी। जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको भी कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। इफ द कोर्ट, अगर हमारे बॉन्ड में कौन सी कोर्ट मेंशन है, कोर्ट ऑफ सीजीएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट मेंशन है, सच कोर्ट शैल बी हेल्ड टू इंक्लूड एनी कोर्ट टू विच सच मजिस्ट्रेट में रेफर, यानी कि सीजीएम साहब जिस भी कोर्ट को रेफर करेंगे वो कोर्ट हमारी इंक्लूड मानी जाएगी। क्लियर? बट एक रीजनेबल नोटिस देना होगा इस चीज का, किसे? कंप्लेनेंट को और अदर पर्सन को। आगे चलते हैं। क्लोज 4 क्या कहता है? द ऑफिसर इन हुज प्रेजेंस बॉन्ड इज एग्जीक्यूट शैल डिलीवर, यानी कि जिसकी प्रेजेंस में बॉन्ड को एग्जीक्यूट कराया उस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो डिलीवर करेगा कॉपी किसे? पर्सन को। और सिंपल सी बात, और मेन ड्यूटी क्या है उसकी? एक और ड्यूटी बनती है उसकी कि वो ओरिजिनल साइन किसे करेगा? मजिस्ट्रेट साहब को। क्लियर? विद हिज रिपोर्ट, यानी कि अपनी रिपोर्ट के साथ। कौन सी रिपोर्ट? जो भी उसकी रिपोर्ट होगी, पुलिस रिपोर्ट। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस डायरी। देखो, वीडियो सीक्वेंस से ही देखना, टॉपिक क्लियर होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हो, आप किसी भी लॉयर से, अपने सीनियर से पूछ सकते हो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए अपने टीचर पे, वो आपको गलत गाइडेंस नहीं देगा। और आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता, मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, देखिए ये आपका चैनल है, आप हमें सपोर्ट करिए, बट अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एटलीस्ट मुझे बताइए कि सर ये पॉइंट, ये क्लॉज, ये चीज़ हमें नहीं समझ आई। तो उससे मैं क्या करूँगा? वीडियो बनाऊंगा या गूगल मीट पे आपको समझा सकूँगा और आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकूँगा। अगर वीडियोस अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, नोट्स अच्छे लगते हैं और आपकी जो चीज़ें हैं, क्लॉजेज हैं, प्रोविजन है, क्लियर होते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। आप मुझसे कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी एंड मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी। क्लियर? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू।